गोकुल सेतिया कांग्रेस सरकार में बनेंगे मंत्री। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया इशारा। बड़ा सवाल, इनेलो से जुड़ा किसानी वोटर का क्या रहेगा रुख। आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, सिरसा जिला में सिरसा विधानसभा क्षेत्र की सीट इस बार पूरी तरह से हॉट सीट बनी हुई है। पूरे सिरसा जिला की ही नहीं, पूरे हरियाणा की निगाह इस सीट पर लगी हुई है, क्योंकि इस सीट पर पिछले दिनों जो उठापटक देखने को मिली, ऐसी उठापटक हरियाणा की किसी भी सीट पर देखने को नहीं मिली। इस बार दोस्तों, सिरसा की सीट पर हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। जबकि बात करें 2019 की, तो 2019 पर सिरसा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। हलोपा की तरफ से जहां गोपाल कांडा 2019 के चुनाव मैदान में थे, वहीं कांग्रेस की सीट पर होशियारी लाल शर्मा चुनाव मैदान में उतरे थे। वहीं बीजेपी की टिकट पर प्रदीप रातुसरिया चुनाव मैदान में थे और इनेलो के समर्थन से गोकुल सेतिया आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे। दोस्तों, 2019 के विधानसभा चुनावों में जहां हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा को 44,900 के करीब वोट मिले, वहीं गोकुल सेतिया को 44,300 के करीब वोट मिले। वहीं प्रदीप रातुसरिया जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें करीब 30,000 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इस मुकाबले में बाहर नजर आए और उनकी जमानत जब्त हुई। उन्हें करीब 10,000 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। दोस्तों, इस बार हलोपा प्रत्याशी गोपाल कांडा और कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है। जहां गोपाल कांडा को इनेलो बसपा का समर्थन मिला हुआ है, वहीं कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी का समर्थन भी गोपाल कांडा के साथ बना हुआ है। वहीं बात करें गोकुल सेतिया की, तो गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे हैं और पूरे हरियाणा में बनी हुई कांग्रेस की हवा के आसरे अपने चुनाव प्रचार को गति दे रहे हैं और जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें बीजेपी के वोटर्स की, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो बीजेपी गोपाल कांडे का समर्थन कर रही है, इससे गोपाल कांडा को फायदे के साथ साथ नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी की जो सरकार थी, जिसके साथ गोपाल कांडा 5 साल तक समर्थन में रहे, उस सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसे भी झेलना गोपाल कांडा को पड़ रहा है। वहीं इसका फायदा जो नाराज वोटर हैं सरकार से, उसका फायदा गोकुल सेतिया को भी मिल रहा है। दोस्तों, वहीं इनेलो का जो किसानी से जुड़ा वोटर है, वो भी कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया के पक्ष में खिसकता नजर आ रहा है। दोस्तों, हालांकि दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने तंज है। जहां गोपाल कांडा अपनी सभाओं में तंज कस रहे हैं कि सिरसा में अगर शांति चाहते हैं तो फिर से इस धर्म नगरी में शांति को बरकरार रखना है, तो कांग्रेस प्रत्याशी से दूर रहना ही अच्छा होगा। वहीं गोकुल सेतिया भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान उमड़ रही भारी भीड़ की तरफ इशारा कर तंज कसते हैं कि ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये नेचुरल भीड़ है जो उनके साथ जुड़ी हुई है। ये तो है दोस्तों दोनों प्रत्याशियों के तंज की बात। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की हवा चल रही है
और पिछले दिनों सिरसा जिला में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए आए थे और उन्होंने डवाली, एलनाबाद, रानिया और सिरसा में चुनाव प्रचार किया था। और इस चुनाव प्रचार के दौरान सिरसा में उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जिससे संभावनाएं यही जताई जा रही है, अगर गोकुल सेतिया सिरसा से जीतते हैं और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं गोकुल सेतिया हरियाणा सरकार में मंत्री बन सकते हैं। आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, आप गोकुल सेतिया को सिरसा से जिता दें और सरकार में अपनी सांझ बना लें। कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारक इस इशारे को इस तरह से देख रहे हैं कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरसा की जनता को एक इशारा दे दिया है कि आप गोकुल सेतिया को सिरसा से जिता दें, वो गोकुल सेतिया को सरकार में मंत्री बना देंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान का सिरसा की जनता पे क्या असर होता है। ये तो आने वाला वक्त यानी 8 अक्टूबर मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।